भगवान पे विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के भरोसे कुछ भी काम न करना, हर काम भगवान के ऊपर छोड़ देना बहुत ही घातक है। आज की कहानी इसी संदर्भ में है। विजयनगर में एक गांव था, उसमें एक शिव मंदिर था जो कि बहुत ही सुंदर था। उस मंदिर के पुजारी का नाम रामेश्वर था। रामेश्वर के साथ गांव के सभी लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन वो मंदिर का पुजारी बड़ा आलसी था। वो बोलता था कि मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने जीवन भर उनकी पूजा की है, इसलिए मुझे किसी प्रकार की चिंता लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर बहुत भरोसा है। वो मुझे हर परेशानी से निकाल लेंगे। कई लोग उनको समझाते थे कि भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्तव्य भी करो। लेकिन पुजारी था कि वो किसी की बात नहीं सुनता था। एक बार की बात है, रामपुर में एक बड़ी मुसीबत आई। वहां पर एक बांध था जिसकी दीवार कमजोर हो गई थी, और दीवार कमजोर होने के कारण नदी का पानी उससे बाहर निकल रहा था। सरपंच ने सभा बुलाई और कहा कि इस समस्या का समाधान निकालना होगा। गांव के सरपंच ने कहा कि ये बांध की दीवार बहुत कमजोर हो गई, उससे नदी का पानी गांव में आ रहा है और इससे गांव कभी भी डूब सकता है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है गांव खाली कर दीजिए। सारे गांव वाले ये बात सुनकर घबरा गए। अब वो अपना कीमती सामान लेकर गांव छोड़कर जाने लगे। परंतु इसी बीच रामेश्वर शिव मंदिर के आसपास आंगन में बैठा रहा। गांव के लोगों ने कहा हमारे साथ चलो, लेकिन रामेश्वर ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, मैं समस्याओं से भागने वाला नहीं। और वो वैसे ही बैठा रहा। गांव में धीरे धीरे नदी का पानी घुस रहा था। कुछ समय बाद जब पानी पुजारी के पैरों को छुआ, तब भी उसने वहां से जाने की नहीं सोची और वो मंदिर की सबसे ऊंची जगह पर जाकर बैठ गया। उसी समय एक घुड़सवार वहां से जा रहा था। उसने पुजारी से कहा जल्दी ही गांव डूबने वाला है, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए। लेकिन पुजारी ने उसकी बात नहीं मानी। 5-6 घंटे बाद पूरा गांव डूब गया। अब नदी का सारा पानी गांव में आ गया, लेकिन वो पुजारी उसी जगह बैठा रहा। उसने किसी को आवाज भी नहीं लगाई। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर उसको बचाने के लिए आया। हेलीकॉप्टर में से एक फौजी ने रस्सी उस पुजारी की तरफ फेंकी। फौजी ने कहा इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। उसने उस फौजी की बात भी नहीं मानी। उसने कहा मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। और ऐसा कहकर वो वहां पर ही बैठा रहा। अब कुछ समय बाद सारा नदी का पानी पूरे गांव में फैल गया और वह पुजारी भी उस पानी में डूबकर मर गया। अब मरने के बाद वह भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने भगवान शिव से नाराज होकर बड़े गुस्से में बोला, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा दी, मैंने पूरे मन से आपकी सेवा की, मुझे आपके पर बहुत भरोसा था, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए आए ही नहीं। भगवान बोले मैं जानता हूँ तुमने मेरी बहुत मन से सेवा की, मैं तुमको बचाने के लिए आया भी था। अब पुजारी चौंक कर बोला, भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हें 3 बार बचाने को आया, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। पहली बार गांव के लोगों के रूप में, दूसरी बार घुड़सवार के रूप में, और तीसरी और आखिरी बार उस फौजी के रूप में आया था, पर तब भी तुमने अपने आप को बचाना ठीक नहीं समझा। वह पुजारी बोला कि वे आप नहीं थे, वो तो सामान्य लोग ही थे। तब भगवान ने बोला मैं किसी को बचाने के लिए नहीं आता, उनको खुद ही अपने आप को बचाना होता है। मैं तो सिर्फ बचाने के जरिए भेज सकता हूँ। खुद को बचाना ना बचाना यह स्वयं व्यक्ति के हाथ में है। अगर मैंने महाभारत में ऐसे शस्त्र उठाए होते, कुछ पलों में ही महाभारत युद्ध के युद्ध को खत्म कर सकता था, पर फिर भी मैंने अपने शस्त्र नहीं उठाए। इसलिए मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, पर बचाने के लिए मैंने साधन भेजे थे जो कि तुमने ठुकरा दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि भगवान पर विश्वास करना अच्छी बात है, पर भगवान के भरोसे बैठे रहना और कुछ काम न करना यह बहुत ही घातक है। जैसा कि कहानी में देखा ही है कि पुजारी ने जीवन भर भगवान की सेवा की, तब भी वह मर गया, क्योंकि समस्या का समाधान और समस्या का सामना इंसान को खुद ही करना पड़ता है। आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। हमें हमेशा यह बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ता है।